नमस्कार, मैं हूं राजेश सिंह और आज हमारे साथ हैं झारखंड के चीफ मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी और इनसे बात करेंगे हम प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का मोमेंटम झारखंड का। सर स्वागत है आपका जी मीडिया पे। सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि मोमेंटम झारखंड से राज्य सरकार को क्या एक्सपेक्टेशंस है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट की आप आशा करते हैं? झारखंड एक ऐसा राज्य है देश का जो संभावनाओं से भरा प्रदेश है, जहाँ देश का 40% रिसोर्सेज झारखंड में ही है। और जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास की राजनीति ही करती है और इसको ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने जो हमारे पास रिसोर्सेज है, झारखंड एक समृद्ध राज्य लेकिन इसकी गोद में गरीबी पलती है और उस गरीबी को समाप्त करना, इस झारखंड में जो बेरोजगारी है उसको समाप्त करना, इस झारखंड में जो पलायन बड़े पैमाने पर होते हैं, जो झारखंड के पर कलंक है, इस कलंक को मिटाने के लिए झारखंड सरकार राज गठन के बाद पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की जा रही है। और इसके पहले एक वर्ष तक हमने विभिन्न राज्यों में रोड शो करने का काम किया, 2-3 देश भी हमने जाने का काम किया और जो उस रोड शो में जो निवेशक का रुझान हमें प्राप्त हुई तो हमें लगा कि पूरी दुनिया से हम अपने जो निवेशक हैं उनको झारखंड की धरती में बुलाएं और जिस उद्देश्य से भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू ने जो शोषण और गरीबी के खिलाफ शंखनाद किए थे, तो उनके सपना को पूरा करने के लिए कि झारखंड में रहने वाले हर लोग को रोज़गार मिले, स्वरोजगार मिले, इस चिंता के साथ झारखंड सरकार ग्लोबल समिट का आयोजन कर रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसे कि आपने कहा कि नेचुरल रिसोर्सेज देश का 40% झारखंड के पास है, लेकिन कोई इन्वेस्टर्स को नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा भी कुछ चाहिए। जैसे उन्हें अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, चीप लेबर चाहिए, फिर अगर लेबर सारा प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए मार्केट चाहिए, उसको एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी। इन सब सिलसिले के लिए सरकार ने क्या काम किया और आगे क्या योजनाएं हैं? देखिए, मैं एक मजदूर हूँ और टाटा स्टील में काम कर चुका हूँ और एक इंडस्ट्री को, चाहे एक व्यापारी को क्या चीज़ चाहिए, एक मजदूर रहते हुए मैंने इसको महसूस की है। कोई भी उद्योगपति, कोई भी व्यापारी किसी भी प्रदेश में निवेश करेगा तो उसकी पहली प्राथमिकता होती है प्रॉफिट। दूसरी प्राथमिकता होती है कि हम अपनी कमाया हुआ धन अगर किसी राज्य में लगाते हैं तो हमारी सुरक्षा भी होनी चाहिए। तीसरा, निवेशक वहीं जाता है जहां सरकार की नीतियां अच्छी होती है, सरकार की नीयत भी साफ होनी चाहिए। तो हमारी सरकार में सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ है, पारदर्शी है। सरकार मेरी बनने के बाद हमने सबसे पहला फोकस किया नीतियां बनाने में और हमने नई औद्योगिक पूंजी निवेश प्रोत्साहन नीति बनाई और करीब 10-11 प्रक्षेत्र ऐसे हैं जहां झारखंड में निवेशक निवेश कर सकते हैं, उसके लिए नीतियां बनाने लगे काम की। क्योंकि झारखंड माइंस मिनरल्स के साथ साथ यहाँ हमारे यहाँ सब्जी भी काफ़ी होती है, तो हम फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसी बनाएं। तो इस राज्य में ऑटोमोबाइल हब की भी बनने की संभावना है और इसलिए ऑटोमोबाइल हमने पॉलिसी भी बनाई। इस राज्य में अगर हमें ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना है, क्योंकि झारखंड एक गरीब राज्य है, गांव में अगर हम जाते हैं तो बहुत से हमारे बच्चे बच्चियां गरीबी के कारण कॉलेज की उच्च शिक्षा नहीं देख पाए। उनको स्किल्ड कर हमें छोटे छोटे जो मध्यम उद्योग, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग लगाकर उनको हम रोजगार दे सकते हैं। और टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जहां काफ़ी रोजगार की गुंजाइश है। तो टेक्सटाइल पॉलिसी भी हमने बनाई और देश का बेहतरीन राज्य का टेक्सटाइल पॉलिसी अगर कहें तो वह झारखंड का। और इस दिशा में काफ़ी निवेशक टेक्सटाइल के सेक्टर में निवेश करने आ रहे हैं। 1-2 लोग ज़मीन भी देख लिया है, ज़मीन हमने दे भी दी है और 2-3 महीने के अंदर ही टेक्सटाइल का यहाँ काम शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर हमारे बच्चे बच्चियाँ यहाँ टेक्सटाइल के सेक्टर में दिल्ली, गुड़गांव, अनेक राज्य जाते हैं। हमारी कोशिश है कि जो हमारे बच्चे
टेक्सटाइल के सेक्टर में, गारमेंट के सेक्टर में जो दूसरे क्षेत्र में है, वो झारखंड में ही आए, अपने घर पे उन्हें रोज़गार मिले। तो इसलिए जितनी नीतियाँ जो बननी चाहिए, उसी तरह झारखंड प्राकृतिक की गोद में बसी हुई है। यहाँ जो प्राकृतिक छटाएँ हैं, जितना हमारे पास फॉल है, देश में किसी राज्य के पास इतना फॉल नहीं है। जितनी हमारे पास सांस्कृतिक टूरिज्म है, जितना हमारे पास माइनिंग टूरिज्म है, तो टूरिज्म का सेक्टर भी ऐसा है जहाँ हम उद्योग का दर्जा देकर हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक तो कहा इसलिए कि- हमने पर्यटन पॉलिसी भी बनाई, बिल्कुल हमने फिल्म सिटी भी पॉलिसी बनाई और फिल्म की शूटिंग चल रही है। अभी दिव्या बालन उसकी फिल्म की शूटिंग 1 महीना दुमका में की। बिल्कुल इन सब चीज़ों से परसेप्शन भी झारखंड का अच्छा बनेगा, क्योंकि जैसा कि सबसे दुनिया में एक परसेप्शन बना हुआ है, देश में परसेप्शन बना हुआ है कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर का मे बी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये चीज़ रही है, तो बना हुआ है। नक्सल प्रॉब्लम है, लोगों को जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनको साफ सुथरे तरीके से काम करने नहीं दिया जाता है। इन परसेप्शंस को चेंज करने के लिए सरकार क्या कर रही है, उस सिलसिले में आप? उसके लिए सबसे पहले नीतियाँ, और उस नीतियाँ का इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रभावशाली सिंगल विंडो सिस्टम। वर्ल्ड बैंक लगातार झारखंड को लैंड रिफॉर्म्स के मामले में, पिछले बार भी हम देश का पहला राज्य था, आज भी हम पहला राज्य। हमने लैंड रिफॉर्म्स की। अब कोई भी फैक्ट्री में 5 साल के अंदर ही कोई इंस्पेक्शन करने फैक्ट्री के अंदर जा सकता, अभी परमिशन लेके। दूसरा जो साल साल रिन्यूअल करने का झंझट था, उसको हमने समाप्त करके 5 साल में एक बार आप रिन्यूअल होगा। जो 40 लेबर एक्ट है, उस लेबर एक्ट को भी हमने एक एकल खिड़की के माध्यम से उसका समाधान हो जाए। तो हमने सिंगल विंडो सिस्टम प्रभावशाली बनाया। उसी तरह जो लॉ एंड ऑर्डर 2 साल हमारी सरकार को हो गई। झारखंड पहले बदनाम था भ्रष्टाचार से और उग्रवादी घटनाओं से। तो 2 साल में मैंने जीटीवी में कहीं नहीं सुना कि झारखंड में किसी मंत्री अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। जहां 2 साल पहले टीवी में स्कैम झारखंड का चित्र आता रहता था, उसी तरह उग्रवाद की घटनाएं भी, अब बड़ी बड़ी घटनाएं टीवी के सुर्खियों में रहता था। लेकिन 1-2 वर्ष के अंदर कहीं भी नेशनल टीवी के सुर्खियों में झारखंड उग्रवाद की समस्या को लेकर नहीं आई। क्योंकि सरकार गठन होने के बाद से मैंने कहा सुरक्षा, इस सरकार की पहली प्राथमिकता होती कि आम जनता को हम सुरक्षा सुनिश्चित करें। और इसलिए इस राज्य की जो कानून को जो चुनौती दे रहा था, तो उनसे निपटने का काम हमने शुरुआत की। और उसके लिए हमारे पुलिस तंत्र को मजबूत की। और आज मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी भारत सरकार कह रही है कि उग्रवाद झारखंड में 50-60% समाप्त हो चुकी है। दूसरी जो इन्वेस्टर्स की चिंता होती है झारखंड में इन्वेस्टमेंट करने पे कि यहाँ की लैंड एक्विजिशन को लेके काफ़ी दिक्कतें उनको होती थी। खासकर जो संथाल परगना एक्ट है या छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट है, उसके तहत लैंड एक्विजिशन में उनको दिक्कत होती है। कोई भी इंडस्ट्री से अगर इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो सबसे पहला उन्हें ज़मीन की ज़रूरत होती है। उस सिलसिले में आपकी सरकार ने क्या काम किया है ताकि उनको लैंड आसानी से? यहाँ कभी भी ज़मीन की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर कहा, पहले भी यहाँ एमयू हुए, जो भी मुख्यमंत्री बने उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन नीतियाँ बनाने के साथ कुछ करने के पहले वो सरकार गिर जाती थी। लैंड झारखंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम आज ना ग्लोबल सबमिट कर रहे हैं। इस 2 वर्ष के अंदर हमने करीब 25,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश धरातल में मेरा काम चल रहा है। अगला महीना ही हम नगरी में फूड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारे पास इतनी ज़मीन है सरकार के पास, और इसीलिए जो अलग अलग आइडा बीआइडा बना हुआ था, सबको कलप्स करके हमने झारखंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया। और सरकार के अनेक विभाग के पास इतनी खाली ज़मीन है जो इनक्रोच हो रहा है, वो सारा ज़मीन को हमने विभाग का कहा ट्रांसफ़र करके झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में दो। जो भी निवेशक आएगा 1 महीना के अंदर गारंटी, जो 20-25 करोड़ निवेश कर रहे हैं उनसे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। विदिन 1 मंथ ज़मीन, जितना ज़मीन मांगा, चाहे 50 एकड़ चाहे 5 एकड़, विदिन 1 मंथ
के अंदर ज़मीन उनको हम सुपुर्द कर दे रहे हैं। मेक इन इंडिया की तर्ज पे मेक इन झारखंड को लेकर आप काफ़ी उत्साहित हैं। उस सिलसिले में किस तरह की काम हो रही है और उसमें थीम क्या है और उसका मकसद क्या है मेक इन झारखंड का? देखिए, इस देश की जनता प्रधानमंत्री को इसलिए पसंद करता है कि प्रधानमंत्री जी नौजवानों की चिंता करता है, प्रधानमंत्री जी गांव गरीब किसान की चिंता करता है। और आज़ादी के बाद आप देखें, पहली बार इस देश में जो करोड़ों नौजवान हैं जिसके हाथ में डिग्री है लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं, तो उन्हें हुनर चाहिए, क्योंकि आज जिस ग्लोबल मार्केट में जिसके पास हुनर है उसको रोज़गार मिलेगी। और इसको ही प्राथमिकता ध्यान में रखकर इस बार हम लोग सरकार में अपने बजट, जो हम लोग ने बजट ऑलरेडी देश का पहला राज्य झारखंड जो 23 जनवरी को हम लोग ने बजट पास करा लिया, उसमें 700 करोड़ रुपया सिर्फ स्किल्ड में हम खर्च कर रहे हैं। और हमने निवेशकों से और जो अभी ऑलरेडी जो कॉरपोरेट सेक्टर यहाँ काम कर रहे हैं उनसे हमने ट्रेड भी मांग ली है कि कौन सा ट्रेड आपको चाहिए ताकि हमारा यहाँ के बच्चे बच्चियाँ ट्रेनिंग करें और सीधे आपको रोज़गार मिले। अब एग्जाम्पल टेक्सटाइल में, तो जो टेक्सटाइल का प्लांट यहाँ खोलेंगे उनको हम ट्रेनिंग की भी परमिशन दे दिए, वो सीधे अपने वहाँ ट्रेनिंग करेंगे टेक्सटाइल से और सीधे गारमेंट्स फैक्ट्री में उसको रोज़गार मिलेगा। तो इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। तो स्किल झारखंड बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है। और मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी का जो सपना है स्किल्ड इंडिया या फिर मेक इन इंडिया, तो झारखंड एक रीढ़ है इस मेक इन इंडिया का। इसलिए मेक इन झारखंड, मेक इन इंडिया को सफल करने में एक कारगर भूमिका अदा कर सकता है। बिल्कुल, मेक इन इंडिया ही, क्योंकि जॉब क्रिएट करना है वो मेक इन इंडिया के तहत ही हो सकता है, देश में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करना है। दूसरा, आपका फोकस रहा है मीडियम और स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस पे, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लेकर और राज्य सरकार कितना उत्साहित है? उसे लगता है कि वहाँ से कितने जॉब क्रिएशन किए जा सकते हैं और उनसे किस तरह की आशा आप? देखिए, राज्य में पहली बार हम लोग ने मुख्यमंत्री लघु मध्यम बोर्ड भी बनाया, इसी बजट में हमने घोषणा की। झारखंड सिर्फ खनिज से नहीं जाना जाता, झारखंड एक वन से आच्छादित प्रदेश भी है। यहाँ 50 ऐसे वनोपदार्थ पैदा होते हैं, जैसे लाह, देश का सबसे बेहतर लाह झारखंड में पैदा। मेरा लाह जयपुर का चूड़ी जो बिकता है वो मेरा झारखंड का है, लेकिन नाम हो रहा जयपुर का। तो लाह का अलग बोर्ड हम बना रहे हैं। सबसे बेहतर 60% कपास की खेती इंडिया का झारखंड में होती है, लेकिन मेरा सिल्क साड़ी बनता है, नाम होता है भागलपुर में बिहार का। बिल्कुल वही चीज़ हम आपसे पूछना, तो उसका बोर्ड मैं अलग बना रहा हूँ। उसके बाद फिर जो ग्राम उद्योग मध्यम उद्योग के लिए भी अलग बोर्ड बन रहा है। डायरी को भी हम एक प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी 400 करोड़ का दूध मेरा दूसरे राज्य से आता है। तो ये जो मध्यम उद्योग, लघु उद्योग और ग्राम उद्योग, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और इस प्राथमिकता के माध्यम से ही इस सारे जगह हम प्रोफेशनल MBA के लड़का लड़की CEO को रखेंगे, ताकि वो हमें डिजाइनिंग भी बताएगा, ब्रांडिंग भी बताएगा और मार्केटिंग करने का काम भी बताएगा। उसी तरह हम इसमें पूरी एक स्टेट स्तर पर, फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कोऑर्डिनेटर जिसमें MBA का लड़का लड़की रहेंगे, फिर प्रखंड स्तर पर और विलेज स्तर पर। तो हर विलेज में हम 15 लोग की महिलाओं की उद्यमी सखी मंडल बना रहे हैं। 15 उस गांव का और नौजवान का वह मंडल बन रहा, तो 32,000 गांव में उद्यमी सखी मंडल बनेगा। और उनको स्किल्ड करके उस गांव की आवश्यकता के अनुसार अगर ग्रामोद्योग लगाना पड़ेगा तो सरकार लगाएगी। झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों की एक सबसे बड़ा इशू ये है कि मिनरल्स काफ़ी है यहाँ पे। आयरन ओर की बात कर लिए, मैंगनीज ओर की बात कर लीजिए। होता ये है कि ये सारे आयरन और मैंगनीज ओर का ही हम एक्सपोर्ट करते हैं, और बाद में चाइना, इंडोनेशिया जैसे कंट्री उनका प्रोडक्ट बना के फिर हमें इंपोर्ट करती है। तो क्या हम ऐसे कोई पॉलिसी नहीं बनाए कि हम खुद
फिनिश प्रोडक्ट यहाँ से बनाएं और प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें रादर देन ओट्स को एक्सपोर्ट करें? देखिए, ये यूपीए जब गवर्नमेंट था 10 साल, उसमें ही पूरा घोटाला गोलमाल हुआ। हमारा जो चाईबासा नोआ मुंडी से सारा आयरन ओर, एक कांग्रेस पार्टी यहाँ एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाकर आरजेडी जेएमएम के लोगों ने टोटल यहाँ का सब आयरन ओर सब चाइना भेजने का काम किया। देश प्रधानमंत्री जी के लिए इसके लिए भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने कोयला को ई ऑक्शन किया, आपके आयरन ओर को ई ऑक्शन किया, और जितना एक घोटालाबाज था। और जी टीवी जी ने तो कोयले घोटाले का पूरे देश में कोई टीवी ने एक्सपोज नहीं करने का काम किया, हमने सबसे ज़्यादा किया था। उसमें सबसे ज़्यादा जी टीवी ने किया। और देखिए यहाँ क्या, मैं वैल्यू एडेड प्लांट इसीलिए कहा, टाटा स्टील गुलामी था, तब से इस प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश के रूप में चिन्हित किया उसने। बिल्कुल। और देश का चौथा स्टील झारखंड देता है। बिल्कुल। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, इस देश का पावर है झारखंड। बिल्कुल। और आपने जैसा कि बताया कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी झारखंड ने काफ़ी अच्छा किया है। नहीं, हम लोग 3rd में थे, नेक्स्ट ईयर इस बार टॉप 7 में है। आप देखेंगे अगला बार वर्ल्ड बैंक 1 नंबर में रहेगा झारखंड। झारखंड हर मामले में 1 नंबर रहेगा। उस दिशा में हमारी सरकार, टीम झारखंड, हमारा मंत्रिमंडल, हमारा अधिकारी एक टीम झारखंड के रूप में, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि टीम झारखंड, टीम इंडिया के साथ राज्य और केंद्र मिलकर काम करे तो देश को आर्थिक सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ विदेशों में भी आप गए मोमेंटम झारखंड को लेके, झारखंड में इन्वेस्टमेंट, वहाँ से किस सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को लगा और कौन कौन से देशों से आपको ऐसा लगा कि इन्वेस्टमेंट आ सकता है? इन 2 वर्षों के अंदर झारखंड की छवि आज देश दुनिया में बनी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी लोग आ रहे हैं, सड़क के निवेश में, बिजली के क्षेत्र में, ट्रांसमिशन के क्षेत्र में, बिल्कुल। सोलर पावर को लेकर आपने काफी काम किया है। सोलर पावर की पॉलिसी हमने बनाई। एमओयू साइन होता है और एमओयू फिर सालों तक ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो मेन इशू यही है कि एमओयू साइन हो और जल्दी से जल्दी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। हमारी सरकार उसी निवेशक के साथ एमयू करेगी जो जल्द से जल्द 7-8 महीने के अंदर धरातल में उतर जाए। पारदर्शी ढंग से हम निवेश करेंगे और एक एक चीज़ की बात हम पूरी दुनिया को बताएंगे, ताकि हमारी झारखंड की जनता को एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। हमारे पास छिपाने के लिए कोई नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी निर्देश है और हमने शपथ लेने के समय भी कहा था कि हमारी सरकार पारदर्शी सरकार रहेगी, जवाबदेही सरकार रहेगी। इसलिए हमने अधिकारियों को भी कहा कि जो जिम्मेदारी जो दी जाएगी उस जिम्मेदार पर सरकार भी निगाह रखेगी। और इसीलिए हम अपने अध्यक्षता में एक प्रोत्साहन बोर्ड भी बना रहे हैं, जिसका हर महीना मैं खुद निवेशकों के साथ बैठूंगा कि उसको किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। क्योंकि मैं मानता हूं जो व्यापारी चाहे उद्योगपति किसी भी राज्य और देश का आन और शान होता है। स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार की आपकी क्या मंशाएं हैं? हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तरीय तीनों स्तर पर इसके लिए 700 करोड़ रुपये हमने रखा स्किल्ड में। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच थी कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। और ये जो छोटी छोटी योजना मैंने बताया, ताकि हमारा सब लोग के हाथ में रोजगार हो या फिर स्वरोजगार हो। सरकारी नियुक्ति 14 साल से बंद पड़ी थी। हमने स्थानीय नीति परिभाषित करके अभी 2 साल के अंदर 35,000 नियुक्ति कर लिए। 45,000 नियुक्ति जुलाई तक हमने उसकी भी अधिकारियों को डेडलाइन दे दी। तो एक सरकार के स्तर पर नियुक्ति करना, एक निवेशक को लाकर झारखंड के नौजवानों को रोजगार देना, एक मुद्रा योजना के द्वारा जब अगर हाथ में हुनर होगा तो फिर स्वरोजगार देना, और 3-4 साल के अंदर इस राज्य की जो गरीबी है उस गरीबी को नष्टबूद करना, ये मेरा संकल्प है। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए इन्वेस्टर ग्लोबल समिट पहली बार झारखंड की भगवान बिरसा मुंडा की धरती में आयोजित। बिल्कुल सर, हम इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। और आशा करते हैं कि अगले साल झारखंड देश का पहला राज्य बन जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के निवासियों को नौकरी मिल सके। जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।